सभी को नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 अक्टूबर को संगणक के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें हम एक तो आपके स्टैटिक्स है और एक आपके जो थ्योरी इकोनॉमिक्स है, उनके अपने टॉपिक्स जो भी टॉपिक्स हैं उनके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो ये आज का पहला वीडियो है और इसी प्रकार अपने जो हैं क्लासेस आती रहेंगी, आप इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं और लगभग ये मान के चलिए कि आपके एक हिसाब से जो भी क्वेश्चन होगा उसका अपने पूरा विस्तारपूर्वक उनको बताएंगे, ठीक है, ताकि आपके कोई डाउट भी ना रहे और लगभग ऐसा मान लीजिए कि आपके सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विचरण की विधि नहीं है? विचरण की विधि नहीं है। ओके, तो इसमें देखिए वेरिएशन की बात कर रहा है, उसका कौन सा मेथड नहीं है? तो मैं बता दूं, विस्तार होता है, ठीक है, और माध्य विचलन होता है और प्रमाप विचलन होता है। लेकिन जो समांतर माध्य है, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ये जो आंकड़े होते हैं सम्मक होते हैं, उनका जो एवरेज है वो बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समांतर माध्य। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उम्मीद है इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आएंगे और ये जो क्लासेज हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, अपकिरण का सापेक्ष माप है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ सापेक्ष माप क्या है। देखिए कोई भी आंकड़े होते हैं, ठीक है, उनके माप को प्रतिशत या अनुपात के अंदर व्यक्त करना, ठीक है, सापेक्ष माप कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार जैसे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे विस्तार गुणांक, विचरण गुणांक, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर पूछा अपकिरण का सापेक्ष माप क्या है, तो विचरण गुणांक जो है वो इसका सापेक्ष माप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी सम्मक श्रेणी का समांतर माध्य 5 और गुणोत्तर माध्य भी 5 हो तो हरात्मक माध्य क्या होगा? तो यानी कि यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य का एक फॉर्मूला होता है और अगर आपने इनकी विस्तारपूर्वक क्लासेज लगानी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपकी वहाँ पे पड़ी है, आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एक्स बार इंटू ये समांतर माध्य है इंटू एच एम। ठीक है, एच एम जो है, ठीक है, ये हरात्मक माध्य को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसने समांतर माध्य दे दिया, ठीक है, 5, और गुणोत्तर माध्य भी दे दिया 5। हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, तो जी एम की वैल्यू रख लेंगे हम 5, क्योंकि दे रखा है, और ये जो रूट है इसको हम इधर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा स्क्वायर। ओके, और एक्स बार दे रखा है हमें 5 इंटू एच एम हमें करना है फाइंड। तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, ये इसके क्या है, गुणा में है। ठीक है, बराबर से जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, भाग में। ठीक है, तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 5। ठीक है, तो जो हमारा जो हरात्मक माध्य है वो आ जाएगा 5। ओके, क्लियर? उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि समांतर माध्य 20 मध्य का 30 हो तो भूलक का आधा मान क्या होगा? आधा मान क्या होगा, ध्यान रखिएगा, प्रश्न को आपने अच्छे से पढ़ना है, देखना है। ठीक है, तो यदि समांतर माध्य 20 और मध्य का 30 तो बहुलक का मान क्या होगा? यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, z बराबर, ठीक है, 3m माइनस 2x बार, ये बहुलक है। ठीक है, ये मध्य का है और ये समांतर माध्य है। ठीक है, और हमें बहुलक पूछा है तो 3 इंटू एम 30 है और 2 समांतर माध्य 20 है। ठीक है, इसका हमने गुणा किया तो ये 90 आ गया, इसका गुणा किया तो 40 आ गया, इनको हमने माइनस किया तो आंसर आया 50।
लेकिन ये हमारा बहुलक आया है, लेकिन इसने तो हमें इससे पूछा है बहुलक का आधा मान कितना होगा, तो हम इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो जो कि हो जाएगा 25, ठीक है, 25। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि विचरण 25 हो तो प्रमाप विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो ऐसे में आपने एक ही बात ध्यान रखनी है, विचरण दे रखा हो और प्रमाप विचलन वो पूछे तो आपने कुछ नहीं करना, आपको इतना पता होना चाहिए ये जो नंबर दे रखा है ये स्क्वायर किसका है, ठीक है। तो ये 25 किसका होता है, 5 का होता है, ठीक है। तो आपने बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपको फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इस आपको पता है 25 कितने का होता है, 5 का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी श्रेणी के दूसरे चतुर्थक को कहा जाता है, किसी श्रेणी के दूसरे चतुर्थक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मध्य का इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जो दूसरा चतुर्थक है यानी कि इसका आपका आ जाएगा Q2 इक्वल टू n+1/4, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं, n+1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने दोनों ही, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, प्रथम अपकिरण की माप कहा जाता है, ठीक है, प्रथम अपकिरण की माप कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो जो मध्य विचलन है वो प्रथम जो अपकिरण की माप कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, प्रमाप विचलन का माप विस्तार की तुलना में कम होता है या अधिक होता है या बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो प्रमाप विचलन का जो माप है वो विस्तार की तुलना में कम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कम होता है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी में कितने चतुर्थकों की गणना की जा सकती है, 1 2 3 4, ठीक है, कितने चतुर्थकों की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 चतुर्थकों की गणना की जा सकती है, ठीक है। और एक तो आपके हो जाएगा Q1, ओके, Q2 और एक Q3, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो Q2 है द्वितीय चतुर्थक है, इसे मध्यिका भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसे मध्यिका भी कहा जाता है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न, एक सम्मक श्रेणी का चतुर्थक विचलन 10 है, ठीक है, चतुर्थक विचलन 10 है, यदि तृतीय चतुर्थक 35 हो तो प्रथम चतुर्थक क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, Q_D इक्वल Q3 माइनस Q1/2, ठीक है। अब Q_D चतुर्थक विचलन दे रखा है 10 और Q3 दे रखा है 35 और ये हमें फाइंड करना है बटा में 2, बिल्कुल सिंपल है। इसके नीचे हम मान लेते हैं 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अगर अपने इस पूरे नंबर को 35 माइनस Q1 को 1 से करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसा का वैसा इधर आ जाएगा, ठीक है। और 10 को अगर हम 20 दो से करते हैं तो आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब हम क्या क्या करेंगे, ये बराबर से इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। Q1 बराबर 35 में से क्या हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 15, ठीक है, 15 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं के लिए प्रमाप विचलन, ठीक है, प्रमाप विचलन SD सदैव होता है किन्हीं दो संख्याओं के लिए, ठीक है, तो ये विस्तार का आधा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो दो संख्याओं का प्रमाप विचलन है विस्तार का आधा आधा होता है, हाफ ऑफ रेंज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो विस्तार का आधा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, यदि किसी सम्मक श्रेणी में प्रत्येक सम्मकों को 10 बढ़ाया जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा? 10 से बढ़ाया जाए यानी कि प्रत्येक सम्मक में 10-10 बढ़ाया जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, प्रमाप विचलन भी बढ़ेगा, मध्य विचलन भी 10 बढ़ेगा, चतुर्थक विचलन भी 10 बढ़ेगा, या प्रमाप विचलन, मध्य विचलन, चतुर्थक विचलन में कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, प्रमाप विचलन, मध्य विचलन, चतुर्थक विचलन में कोई प्रभाव नहीं होगा। देखिए प्रत्येक सम्मक श्रेणी को 10 से बढ़ाने पर प्रमाप विचलन, मध्य विचलन, चतुर्थक विचलन जो होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वस्तु की महत्वता के आधार पर भार देकर समांतर माध्य निकालना कहलाता है। थोड़ा सा ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये भारित समांतर माध्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, भारित समांतर माध्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्थिति माध्यम का सर्वश्रेष्ठ मापांकन कहा जाता है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा मध्य का, ठीक है, मध्य का जो है, अगर हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के अंतर्गत बात करें तो जो मध्य का है उसको स्थिति माध्यम का सर्वश्रेष्ठ मापांकन कहा जाता है, ठीक है, तो ये मध्य का इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज की क्लास कैसी रही, ठीक है, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार जो है ये जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है इसे हम जारी रखेंगे, ठीक है, और इसी प्रकार के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। ये 14 नंबर प्रश्न रह गया, तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से गणितीय माध्य में किसे शामिल नहीं किया जाएगा? इनमें से गणितीय माध्य में किसे शामिल नहीं किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य, समांतर माध्य, इन तीनों को गणितीय माध्य में शामिल किया जाता है, लेकिन जो बहुलक है इसे गणितीय माध्य में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओके।